नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल A to Z स्टडी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज की वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा क्लास 6 मैथ में चैप्टर नंबर 4 बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज़ की एक्सरसाइज 4.1। तो चलिए दोस्तों, समय बर्बाद नहीं करते हैं, सीधे इसको करना शुरू करते हैं। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 ये कह रहा है, यूज़ द फिगर टू नेम। आपको फिगर का यूज़ करके नाम देना है कि इनको ठीक है, इनको नाम देना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला मेरा ए दिया हुआ है 5 पॉइंट्स। ठीक, तो इस डायग्राम में 5 पॉइंट आपको बताने कौन कौन से पॉइंट आपको बताना किसको कहते हैं। कोई भी ऐसा डॉट जिसका क्या हो, एक पर्टिकुलर नाम हो, वो मेरा क्या कहलाता है, पॉइंट कहलाता है। तो यहाँ पे 5 पॉइंट कौन कौन से हैं, डी है, ई है, ओ है, बी है, सी है। तो ये मेरे 5 पॉइंट हुए कि नहीं हुए, हो गए ना। तो यहाँ पे से लिख दो डी कॉमा ई कॉमा ओ कॉमा सी कॉमा बी। ठीक, बी क्या है, आ लाइन। लाइन आपको पता है कौन सी होती है, रेखा, जो कि मेरे क्या हो, दोनों डायरेक्शन में यानी दोनों दिशाओं में बढ़ सके। अच्छा, अब ये देखो, ये जो मेरा बी और डी है, क्या यहाँ पे इस तरीके से ये मेरे ऐसे एरो बने कि नहीं बने। इन एरोज का मतलब क्या होता है कि ये जो लाइन है ये इन दोनों डायरेक्शन में ऐसे करके बढ़ सकती है। तो ये तो मेरी लाइन होगी ना, फिर ये मेरी क्या हो गई, ये मेरी भाई लाइन हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे आप ऐसे ही बी डी लिख दो, ये है मेरी लाइन। ठीक, चलो सी क्या है, 4 रेस, यानी आपको 4 रे बताने। रे आपको पता ना क्या होता है, रे जो कि मेरा एक कोई पर्टिकुलर पॉइंट से स्टार्ट होता है और किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, मतलब किसी एक निर्धारित दिशा में बढ़ता है। अच्छा, तो यहाँ पे देखो जी, ओ बी, ओ से स्टार्ट हो रहा है, इनिशियल पॉइंट का क्या है, ओ है, और ये मेरा बी की तरफ ऐसे बढ़ रहा है, तो ये मेरा रे हो गया। ऐसे ही ओ सी, ओ से स्टार्ट हो रहा है, सी की तरफ बढ़ रहा है, ये मेरा क्या हो गया, रे हो गया। ऐसे ओ डी, ये मेरा ओ से स्टार्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ऐसे डी की तरफ बढ़ा तो ये मेरा रे हो गया। अच्छा, यहाँ पे एक और रे दे रखा है पर इसका कोई नाम नहीं है, तो हम इस वाले को इस डायग्राम में इंक्लूड नहीं करेंगे। अच्छा जी, अभी तो सिर्फ 3 ही हुई, ओ बी ओ सी ओ डी, लेकिन इसमें तो कहा है 4 रे, तो चौथी रे कहाँ से लाएं। देखो, क्या यहाँ पे ओ से स्टार्ट होके मेरी जो लाइन है ये मेरी ई तक गई है, और ई पे जाने के बाद में रुकी नहीं है, ये आगे मेरी बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है। तो ये भी तो रे की डेफिनेशन हुई ना। रे की डेफिनेशन क्या होती है, रे की डेफिनेशन ये होती है कि कोई एक ऐसी लाइन जो कि मेरी किसी एक इनिशियल पॉइंट से स्टार्ट होती है और किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाती है। अब इसके बीच में अगर कोई मेरा पॉइंट पड़ रहा है ई, तो इसमें मेरी क्या गलती, भैया नाम दे दो जो है जैसा है। ठीक है ना, तो ओ ई भी मेरा क्या हो जाएगा, एक रे हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो गया, इसका आंसर हो गया ओ डी कॉमा ओ ई कॉमा ओ सी और कॉमा ओ बी। ठीक, ये हो गई मेरी 4 रे। अब क्या कह रहा है, 5 लाइन सेगमेंट्स, यानी कि अब इसमें आपको 5 जो लाइंस हैं, मतलब जो लकीरें हैं, उनके टुकड़े को ढूंढना होगा। तो चलो भाई ढूंढ लेते हैं। तो पहले तो ओ बी लाइन का टुकड़ा है, ठीक है, ओ डी लाइन का टुकड़ा है, ऐसे ही बी ई लाइन का टुकड़ा है। हुआ कि नहीं हुआ, कितने हो गए, 1 2 और ये हो गया 3 हो रखे हैं। अभी मुझे और ढूंढने हैं, कितने, 5 है। ठीक है ठीक है, तो यहाँ पे रुको लिख लेता हूँ, नहीं तो मैं भूल जाऊँगा। ओ ई कॉमा ओ डी कॉमा बी ई कॉमा, यहाँ पे हम लोग ओ सी भी डाल सकते हैं, कॉमा, और क्या बचा, एक और होगा, ध्यान से देखिए, एक और होगा। ओ डी लिख दिया है क्या मैंने, ओ बी लिखा है, नहीं ओ बी नहीं लिखा है, ओ बी। ये हो गए मेरे 5 लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट जानते हो ना, लकीर का हिस्सा, मतलब लकीर का कोई टुकड़ा जो कि मेरे किसके 2 पॉइंट्स के बीच में होता है। ठीक, तो ये मेरे 5 लाइन सेगमेंट्स हो गए। ये लो, यहाँ पे इन पाँचों के इन चारों के सॉल्यूशन आपके लिखे हुए हैं। ठीक है, अगला है इसमें क्वेश्चन नंबर 2। तो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, नेम द लाइन गिवन इन ऑल पॉसिबल 12 वेज चूजिंग ओनली 2 लेटर एट अ टाइम फ्रॉम द 4 गिवन। नीचे भाई मेरी एक लाइन दे रखी है, इसमें मेरे 4 लेटर दे रखे हैं। आपको क्या करना है, इन लाइंस को नाम देना है, और आपको एक बार में सिर्फ 2 लेटर्स का यूज़ करना है। और यहाँ पे दे रखा है कि भाई आपको 12 डिफरेंट तरीक़ों से क्या करना है, इस लाइन को नाम देना है। तो चलो भाई शुरू करते हैं। तो ए बी एक नाम हो गया, ए सी एक नाम हो गया,
ए डी एक नाम हो गया, कितने हो गए 3 नाम हो गए, ठीक, ये 3, ठीक है। अब बी को ले लो, बी सी एक नाम हो गया और बी डी एक नाम हो गया, ठीक, कितने हो गए मेरे 3 हो रखे थे, 2 और हो गए 5 हो गए, ठीक। अच्छा सी डी 6 हो गया। अब एक काम करते हैं, इनको थोड़ा रिवर्स में ले लेते हैं, बी ए 7 हो जाएगा मेरा, सी ए 8 हो जाएगा मेरा और डी ए हो जाएगा मेरा 9 तरीके हो चुके हैं, ठीक है। अच्छा अब सी को लेते हैं, तो सी बी मेरा क्या हो गया 10 हो गया, ठीक है। सी ए हो चुका है, सी ए हो चुका है, ठीक है, सी ए हो चुका है, सी ए नहीं लूँगा, सी ए मेरा ऑलरेडी हो चुका है, ठीक। सी बी हो गया और सी डी भी हो चुका है, ठीक है, सी वाले को यहीं पे छोड़ दो। डी बी ये मेरा हो गया 11 और डी सी ये हो गया मेरा 12, ठीक। तो ये हो गया इस वाले का आंसर। आंसर क्या है, आंसर है इसका ए बी ए सी ए डी बी सी बी डी सी डी बी ए सी ए डी ए सी बी डी बी और डी सी, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, यूज द फिगर टू नेम, सेम चीज जो क्वेश्चन नंबर 1 में थी क्वेश्चन नंबर 3 में भी है, आपको फिगर का यूज करके इन सब में क्या देना होगा, नाम देना होगा, ठीक है। तो पहला दिया है लाइन कंटेनिंग पॉइंट ए, तो आप पॉइंट ई, क्या बोला कि आपको एक ऐसी लाइन का नाम लिखना है जिसमें मेरा पॉइंट ई आ रहा हो। तो भाई देखो यहाँ पे ए ई, इस लाइन में ई आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है ना। और एफ ई, क्या इस लाइन में ई आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। तो भाई यहाँ पे आप चाहो तो ए ई लिख लो, चाहो तो एफ ई लिख लो, आपकी इच्छा। चलो लाइन पासिंग थ्रू ए, आपको एक ऐसी लाइन का नाम लिखना है जो कि मेरी ए से पास हो रही हो। तो ये तो मेरी यही होगी ना, ए ई वाली लाइन है जो कि मेरी ए से पास हो रही है। क्या कह रहा है, लाइन ऑन विच ओ लाइस, एक ऐसी लाइन का नाम लिखो जिसपे मेरा क्या हो, ओ हो। तो भाई ओ सी ये वाली लाइन है, इसी पे ओ पढ़ रहा है और कहीं पे तो ओ पढ़ नहीं रहा है, ठीक। 2 पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन्स, आपको 2 इंटरसेक्टिंग लाइन्स बतानी होंगी। तो देखो भाई पहली तो मेरी क्या हो गई, ये ए ई और सी ओ ये इंटरसेक्ट हो रही कि नहीं हो रही। इंटरसेक्टिंग लाइन किनको कहते हैं, जो कि किसी पॉइंट पे जाके एक दूसरे से मिलती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो मेरी ए ई और सी ओ है, क्या ये मिल रही है ना। और ए ई और एफ ई ये मेरी मिल रही है कि नहीं मिल रही है, मिल रही है। तो यही इसका आंसर हो गया ए ई सी ओ और एफ ई और ए ई, ठीक, ये हो गई। चलो जी अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्या कह रहा है, हाउ मैनी लाइन्स कैन पास थ्रू 1 गिवन पॉइंट 2 गिवन पॉइंट्स। ध्यान सुनना, ये कह रहा है कि अगर मेरा कोई 1 पॉइंट दे रखा है या फिर मेरे कोई 2 पॉइंट दे रखे हैं, तो आपको बताना कि इनसे कितनी लाइन्स मेरी क्या हो जाएंगी, पास हो जाएंगी। तो देखो ये बहुत आसान है, एक कोई पॉइंट दे रखा है तो उससे आप किसी भी डायरेक्शन में कोई भी लाइन पास करा सकते हो कि नहीं करा सकते हो, करा सकते हो ना। तो इसीलिए कहीं पर भी अगर कोई भी एक पॉइंट दे रखा होता है तो उससे आप इनफाइनाइट यानी कि अनंत संख्यीय लाइनों को पास करा सकते हो, जितनी चाहो उतनी लाइनों को पास कराओ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। लेकिन अगर कहीं पे 2 पॉइंट दे रखे हैं तो ये कहानी थोड़ी सी बदल जाती है, क्योंकि भाई 2 पॉइंट दे रखे हैं, इन दोनों से एक ही लाइन तो पास हो पाएगी। अगर मैं ऐसे लाइन खींच देता तो ये गलत हो जाएगा, क्यों, क्योंकि भाई ये तो ये बोल रहा है ना कि दोनों पॉइंट से लाइन पास होनी चाहिए। तो दोनों पॉइंट से मेरी सिर्फ और सिर्फ एक ही लाइन पास होती है, इससे ज़्यादा हम पास नहीं करा सकते हैं, ठीक है। तो इसका यही आंसर है कि अगर कोई एक पॉइंट दे रखा है तो उससे आप इनफाइनाइट यानी कि अनंत संख्या जितने चाहे उतने लाइनें पास कराओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर 2 पॉइंट दे रखे हैं तो उसमें से सिर्फ आप कोई एक लाइन ही पास करा सकते हो, ठीक है। चलो इसके बाद में है मेरा क्वेश्चन नंबर 5। क्या कह रहा है, ड्रॉ आ रफ फिगर एंड लेबल सुइटेबली इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस, यानी कि आपको जो पॉइंट्स दे रखे हैं इस हिसाब से आपको फिगर बनाना होगा। पहला क्या कह रहा है, पॉइंट पी लाइज ऑन ए बी, यानी ए बी के ऊपर आपका पी लाई कर रहा है। तो पहले तो ए बी खींच लेते हैं, ये हो गया मेरा ए, ये हो गया मेरा बी, ठीक है। अब कह रहा है कि ए बी पर कहीं पे पी लाई कर रहा होगा, रुक जाओ कलर चेंज कर लेता हूं, इसको थोड़ा मोटा कर लेता हूं। ये क्या हो गया, ए और बी, कह रहा है ए बी के ऊपर कहीं पी लाई कर रहा हो। तो चलो भाई इसको पी यहाँ पे बना दो, कहीं पे बना दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये मेरा क्या हो गया, पी हो गया, ठीक। ये हो गया पहले वाले का आंसर। सेकंड वाला देख लो क्या कह रहा है, एक्स वाई एंड पी क्यू इंटरसेक्ट एट एम। मेरी 2 लाइनें हैं, एक्स वाई और पी क्यू, ये एम पर इंटरसेक्ट कर रही। तो भैया कोई 2 लाइनें हैं, ये ऐसे ऐसे, ठीक। इनका नाम दे दो एक्स वाई, इसका नाम ये कोई यहाँ पे पॉइंट मार देता हूं मैं,
और ये बीच में जहाँ पे इंटरसेक्ट कर यहाँ पे पॉइंट दे देते हैं। तो ये क्या हो गया भाई मेरा, ये हो गया मेरा x, ये हो गया मेरा y, ये वाला हो गया मेरा p और ये हो गया मेरा q। ठीक है, तो इन दोनों लाइनों का नाम मैंने दे दिया एक्स वाई और पी क्यू, और ये मैं किस पे, एम पॉइंट पे, यानी कि यहाँ पे क्या करें, इंटरसेक्ट करें। तो ये हो गया इस वाले का डायग्राम। अगला क्या है, लाइन एल कंटेन्स ई एंड एफ बट नॉट डी। एक लाइन है एल, तो पहले तो कोई भी लाइन बना लेते हैं। तो एक लाइन ऐसे खींच लो, इसको नाम दे दो क्या, एल। ठीक है, इस एल के ऊपर ई और एफ तो हैं, तो यहाँ पे मान लो ई आ गया मेरा, और यहाँ पे मेरा मान लो एफ आ गया, बट इस पे क्या नहीं है, डी नहीं है। तो डी को भाई ऐसे ही कहीं पे आप खाली में ऐसे बना दो। ठीक, तो ये हो गया थर्ड वाले का। फोर्थ वाला क्या कह रहा है, ओ पी एंड ओ क्यू मीट एट ओ। ओ पी और ओ क्यू मेरी ओ पे मिल रही हैं। ठीक, मतलब दो लाइनें जो कि कहीं पे मिल रही हैं, तो दो लाइन बना लो जो कि कहीं पे मिल रही हो। ये कर लो और चाहो तो ये कर लो। अरे ये लाइन स्ट्रेट नहीं हुई, ऐसे कर लीजिए, एक सेकेंड, ऐसे कर लो और ऐसे कर लो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मेरी दो लाइनें हैं, क्योंकि इस डायग्राम को थोड़ा बेहतर बनाते हैं यार, अच्छा लगे। ये हो गया एक लाइन और ये हो गया दूसरा लाइन। ठीक है जी, तो ये क्या है, यहाँ पे जहाँ पे मिली इसको ओ नाम दे दीजिए आप। ठीक, और इसको दे दीजिए आप पी, इसको दे दीजिए आप नाम क्यू। तो ये बताओ क्या यहाँ पे, मतलब इस ओ पे मेरी ओ पी और ओ क्यू एक दूसरे से मिल रही कि नहीं मिल रही, मिल रही है ना। तो ये हो गया इस वाले का आंसर। चलो जी, अब क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। ये देखिए मैंने सबके डायग्राम बना रखे हैं। ये है ए बी लाइन है, ये पी पे मिल रही है। इस वाले में एक्स वाई और पी क्यू मेरी एम पे क्या हो रही है, इंटरसेक्ट हो रही है। इस वाली लाइन एल पर मेरी ई एफ है बट डी नहीं है। और इस वाली में आप देख सकते हो कि भाई मेरी ओ पी और ओ क्यू मेरा कहाँ पे, ओ पे मिल रहा है। ठीक, ये हो गया इन पांचवें वाले के चारों के आंसर। चलो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, इसको पहले समझ लेते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग फिगर ऑफ लाइन एम एन, से वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द गिवन फिगर। मतलब ये जो मेरा गिवन फिगर दे रखा है आपको, इस हिसाब से यहाँ मेरे स्टेटमेंट दिए हैं, आपको बताना है कौन से ट्रू हैं कौन से मेरे फॉल्स हैं। ठीक, तो चलो भाई पहला वाला पढ़ लेते हैं। क्या कह रहा है, क्यू एम ओ एन पी आर पॉइंट्स ऑन एम एन, यानी एम एन के ऊपर मेरे क्यू एम ओ एन पी पढ़ रहे हैं। तो बताओ क्या एम एन के ऊपर ये मेरे जो सारे पॉइंट ये पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं ना, इसी लाइन पे पढ़ रहे हैं ना। तो ये मेरा क्या हो गया, ट्रू हो गया। एम ओ एन आर पॉइंट ऑन लाइन सेगमेंट एम एन। अब क्या कह रहा है कि जो मेरी लाइन सेगमेंट है एम एन, लाइन सेगमेंट, ध्यान रहे लाइन सेगमेंट कह रहा है, मतलब अब ये इतने टुकड़े की बात कर रहा है। तो इतने टुकड़े पे क्या मेरा एम एन ओ आ रहा है, पढ़ रहा है, बिल्कुल पढ़ रहा है जी। देखो एम एन ओ है कि नहीं, तो ये मेरा ट्रू हो गया। एम एंड एन आर एंड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट एम एन। क्या कह रहा है, एम और ये जो एन है ये मेरे इस लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट है, यानी कि यहाँ पे लाइन सेगमेंट मेरी खत्म हो रही है। बिल्कुल सही, इतना टुकड़ा लिए हैं तो यहाँ पे भाई एम आखिरी इधर हो गया और एन आखिरी का पॉइंट इधर हो गया। तो ये भी मेरा क्या हो गया, ट्रू हो गया। तो ये तीन शुरू के ट्रू हैं। डी वाला क्या कह रहा है, ओ एंड एन आर एंड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट ओ पी। ओ पी यानी इस वाले के जो एंड पॉइंट हैं वो मेरे, रुको कलर चेंज कर देता हूँ, वो मेरे क्या हैं, ओ हैं और एन है। ये तो गलत है ना भाई। देखो एंड पॉइंट का मतलब क्या होता है, जिसमें मेरी लाइन खत्म हो रही होती है। बट चलो ओ पी तो लाइन खत्म हो रही, बट क्या एन पे लाइन खत्म हो रही, नहीं हो रही ना, आगे पी तक जा रही कि नहीं जा रही। तो ये स्टेटमेंट मेरा गलत हो गया, तो यहाँ पे फॉल्स कर दो, एफ। अगला क्या है, एम इज वन ऑफ द एंड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट ओ क्यू। ओ क्यू का जो एम है, सॉरी ओ क्यू जो ये लाइन सेगमेंट है, इसमें जो मेरा एम है ये मेरा एक एंड पॉइंट है। भैया एम तो बीचों बीच पड़ रहा है, तो क्या ये एंड पॉइंट हो सकता है, नहीं हो सकता ना। तो ये मेरा क्या हो गया, फॉल्स हो गया। एफ क्या कह रहा है, एम इज पॉइंट ऑन रे ओपी। ओपी के ऊपर मेरा एम पड़ रहा है, ओपी रे के ऊपर, यानी कि ओपी रे इसके ऊपर मेरा एम पड़ा रहा है। क्या यहाँ पे कहीं पे एम आ रहा है, क्या इस पूरे में यहाँ पे एम आ रहा है, नहीं आ रहा ना। ये मेरा क्या हो गया, फॉल्स हो गया। अगला है इसमें मेरा जी वाला। क्या कह रहा है, रे ओपी इज डिफरेंट फ्रॉम रे क्यूपी। क्या बोला है, जो रे है मेरी ओपी ये मेरी क्यूपी से डिफरेंट है, यानी जो ये मेरी ओपी है ये मेरी क्यूपी यानी कि इस वाली से डिफरेंट है। तो क्या ये सेम होगी डिफरेंट होगी, बताओ।
बिल्कुल डिफरेंट होगी यार। देखो इसमें कितने 1 2 3 पॉइंट आ रहे हैं, इसमें कितने 1 2 3 4 5 पॉइंट आ रहे हैं। दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है कि नहीं है? तो ये मेरी क्या हुई? ये मेरी ट्रू है भाई, एकदम सही डिफरेंट है। अगला क्या है एच वाला, ये बोला है रे ओ पी इज सेम एज रे ओ एम। ओ पी मेरी ओ एम जैसी सेम है, मतलब ये दोनों सेम है। तो ओ पी मेरी ये जा रही है और ओ एम मेरी ये जा रही है। ये बताओ क्या ये सेम हुई? नहीं हुई भाई, इसमें 2 पॉइंट हैं, इसमें 3 पॉइंट हैं, जमीन आसमान का फर्क है, तो यहां पे आ जाएगा फॉल्स। आई वाला क्या कह रहा है? आई ये कह रहा है रे ओ एम इज नॉट अपोजिट टू रे ओ पी। ओ एम ओ पी के अपोजिट नहीं है, तो भैया ओ एम ये रही मेरी इस दिशा में जा रही है और ओ पी मेरी इस दिशा में जा रही है, इस दिशा में जा रही है। तो क्या एक दूसरे के उल्टी जा रही कि नहीं जा रही? विपरीत जा रही ना। तो ये मेरी अपोजिट हुई, लेकिन यहाँ तो कह रहे अपोजिट नहीं हुई, तो ये स्टेटमेंट मेरा क्या हो गया? फॉल्स हो गया, क्योंकि ये अपोजिट है भाई, इसमें तो नहीं के लिए कह रहा, तो ये मेरा फॉल्स हो गया। आई वाला क्या बोल रहा है? आई कह रहा है ओ इज नॉट एन इनिशियल पॉइंट ऑफ ओ पी। जो ओ है वो मेरा ओ पी का इनिशियल पॉइंट नहीं है। देखो इनिशियल पॉइंट किसको कहते हैं? इनिशियल पॉइंट उस बिंदु को कहते हैं जहां से मेरी रे शुरू होती है। तो क्या जो मेरी रे है ओ पी, क्या ये मेरी ओ से नहीं शुरू हो रही है? हो रही है ना भाई, हो रही है। तो ये मेरी क्या हुई? ओ जो है ये मेरी ओ पी की इनिशियल पॉइंट हुई, बट क्योंकि यहाँ पे नॉट लगा हुआ है तो ये मेरा स्टेटमेंट फॉल्स हो गया। अगर नॉट नहीं होता तो हम इसको ट्रू करते। n इज द इनिशियल पॉइंट ऑफ एन पी एंड एन एम। क्या कह रहा है कि जो n है ये मेरा एन पी और एन एम इनका इनिशियल पॉइंट है, एकदम सही। एन पी की शुरुआत भी n से ही हो रही है और एन एम की शुरुआत भी n से ही हो रही है, तो ये मेरा क्या हुआ? ट्रू हो गया। ठीक है, तो ये हो गए मेरे सारे के सारे ट्रू फॉल्स। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। तो ये तो हो गई ये हमारी पूरी पूरी एक्सरसाइज। आई होप आपको ये पूरी समझ में आ गई होगी। जाने से पहले दोस्तों मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने अब तक इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। अब हम लोग मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।